जितनी बड़ी जीत चाहिए थी मुझे उतनी ही बड़ी हार मिली है। जीत मेरी हो रही थी लेकिन एकाएक बाजी पलट गई। अगर अच्छी शक्तियाँ अच्छे लोगों की मदद कर सकती है तो बुरी शक्तियाँ भी कहीं न कहीं जरूर छुपी होंगी जो बुरे लोगों की मदद करती होगी, जैसे मेरी। और आज मैं उन्हीं शक्तियों से मदद मांगने आया हूँ। अच्छे लोग अच्छाई पाने के लिए अपने भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मुझे मेरी बुराई को जिताना है और उसके लिए ग्रेवयार्ड से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। और आज मैं इन्हीं नेगेटिव एनर्जी से मदद मांगने आया हूँ। और अगर आज मुझे मदद नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर सच में ये बुरी शक्तियाँ हैं तो मेरी मदद करो। दूसरों की मदद के लिए हर कोई मौजूद है, लेकिन मेरी मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे जीना भी नहीं है। मैं चिराग, जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना चाहता था, आज अपनी जान दे रहा हूँ। जब तक अच्छी शक्तियाँ मौजूद है तब तक बुरी शक्तियाँ खत्म नहीं हो सकती। हाँ, उन्हें कमजोर किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हम बुरी शक्तियाँ दोबारा लौटते हैं और भी ज्यादा ताकतवर होके। हवाओं की दिशाएं बदल रही है, धरती पे फिर से अंधेरा छाने वाला है। चिराग, तुम हारे नहीं, हराए गए हो। तुमने खुद को मुझे समर्पित किया और अब तुम्हारी जीत मेरी जिम्मेदारी है। तुम बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। अगर तुम्हें अपार शक्तियाँ दी गई तो तुम इस धरती को भी जीत सकते हो और उसके बाद पूरी धरती पे हम बुरी शक्तियों का ही राज होगा। धरती पे वापस से स्वागत है चिराग। तुम्हें तुम्हारी नई पहचान मुबारक हो। अब तुम एक शैतान हो जो अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में बुराई फैलाएगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मुझे लगता है तुम अकेले इस पूरी दुनिया से अच्छाई मिटा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? यहाँ तो और भी लोगों की कब्र है। यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को अपने आखिरी वक्त में अपने किए पे पछतावा था, लेकिन तुम्हें नहीं, इसलिए तुम्हें चुना गया है। तुम आजाद हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी टोकूंगा नहीं। समय के साथ साथ तुम अपनी शक्तियों को और भी अच्छे से जान पाओगे। मनोहर, मैं वापस लौट आया हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मुझे हरा के तुम चैन की नींद सो रहे होगे मनोहर, मगर तुम्हारी इस जीत ने इस धरती को फिर से खतरे में डाल दिया है। बचाओ बचाओ! अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, भागो! निकलो भाई, जल्दी चलो। रात के अंधेरे में तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मनोहर। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। तुम सभी बहुत भोले हो और मुझे इसी भोलेपन का फायदा उठाना बहुत अच्छा लगता है। बुलाओ अपने रक्षक को, देखते हैं वो अपने लोगों को बचाने आता है कि नहीं। प्लीज कोई मेरी मदद करो, हमें बचाओ। और जोर से पुकारो, शिव हमें बचा लीजिए। भाई जल्दी चलो, बॉम्ब फूटना बंद हो गया है। हाँ भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। भैया मुझे मरना नहीं है, प्लीज जल्दी चलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, चिंता मत करो। भाई आप ये कैसे गाड़ी चला रहे हो? प्लीज सीधा चलाओ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं मारो, नहीं।
आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दीजिए। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे मसीहा मनोहर ने जरूर बिगाड़ा है। जब तुम जैसे लोग मरेंगे तब उसे एहसास होगा उसने क्या गलती की है। अरे प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत करिए, जल रहा है सब कुछ। प्लीज प्लीज मैं मर जाऊंगा, प्लीज। मनोहर, अब होगा बराबरी का मुकाबला। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैं कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? क्यों हो रहा है ये? सूरज निकलते ही मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड पहुंचना होगा, नहीं तो मेरा यही अंत हो जाएगा। जैसे जैसे रोशनी तेज हो रही है मैं और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूँ। अब तो उड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि उड़ भी नहीं पा रहा। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कौन है इन सब के पीछे? अभी भी थोड़ी दूरी बाकी है, जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लगता है ग्रेवयार्ड पहुंचने से पहले ही मेरा अंत हो जाएगा। बुरी शक्तियां मेरी मदद करिए, मुझे मरना नहीं है। यहाँ एकाएक रात कैसे हो गई? और रात होते ही मुझे कुछ बेहतर लगने लगा। जब तक तुम यहाँ हो सुरक्षित हो। आखिर क्यों रोशनी होते ही मैं कमजोर पड़ गया? मेरा पूरा शरीर जलने लगा, यहाँ तक कि मैं उड़ भी नहीं पा रहा था, चलना भी मुश्किल हो गया था। ये शक्तियाँ तुम्हें ताकतवर तो बनाती है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक तय वक्त में ही कर सकोगे। अंधेरे में दिन का उजाला मेरी शक्तियों को खत्म कर देता है और तुम जीवित भी सिर्फ मेरी शक्तियों के कारण हो। इसलिए शक्तियाँ खत्म होते तुम खत्म हो जाओगे। तो क्या फिर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं? इस कमी को दूर करने का रास्ता है या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम इससे बचने के लिए अपनी सेना बना सकते हो जो दिन के उजाले में तुम्हारा सहारा बन सके। लेकिन मैं ऐसे लोग कहाँ ढूंढूं जो मेरी मदद करे? वो तो मुझे नहीं पता, ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम जब तक यहाँ हो सुरक्षित हो, क्योंकि यहाँ कभी दिन नहीं होता, लेकिन यहाँ से बाहर तुम्हें संभल के रहना होगा। वक्त का ख्याल रखना, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आखिर क्या हुआ था कल रात? एक ही रात में पूरा मोहल्ला खत्म हो गया। किसने ये सब किया कुछ पता नहीं, और ना कोई जिंदा है जिससे पूछा जा सके। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है फिर से बुरी शक्तियाँ लौट चुकी हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजे के सहारे मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे पहले कंफर्म करना होगा कि असल बात क्या है। मनोहर, तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक रात में पूरा मोहल्ला कैसे साफ हो गया। जो भी इसके पीछे है वो काफी पहुंचा हुआ इंसान है। वो जो भी है उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो वो एक एक करके सबको ही मार देगा। तुम ठीक कह रहे हो मनोहर, यहाँ बहुत भयंकर हमला किया गया है। हमला चाहे कितना भी भयानक हो, लेकिन हम उस असली गुनहगार को पकड़ के रहेंगे। जिसने भी गलती की है उसे सजा मिलेगी। उसे हर एक मासूम की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने अपनी जान खोई है। इंस्पेक्टर, आप अपनी जांच जारी रखिए और मैं अपनी। ओके मनोहर। एक ही है जो मुझे बता सकता है कि ये सब किसने किया। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बुरी शक्तियाँ धरती पे आ चुकी हैं और अब अच्छी शक्तियों को भी धरती पे आना होगा। आज कुछ लोग मरे हैं, कल कुछ हजार होंगे। इसके पीछे कौन है ये जानना जरूरी है, क्योंकि समय रहते इसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। शिव, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे सही राह दिखाइए। बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
मनोहर, शिव प्रणाम। विजय भव। बताओ मनोहर, कैसे याद किया? आप तो सब जानते हो कि भीमा शक्ति पे क्या हुआ। मुझे महसूस हो रहा है धरती पे बुरी शक्तियाँ वापस से आ चुकी हैं और उन्हीं शक्तियों ने भीमा शक्ति में तबाही मचाई है। तुम ठीक कह रहे हो मनोहर, बुरी शक्तियों का जन्म हो चुका है, मगर इस बार खतरा और भी बड़ा है। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकता हूँ। मुझे पता है तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे और मरते दम तक लड़ोगे, मगर तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। जब भी दुश्मन से लड़ने जाओ तब ये 2 बातें जान लेना। पहला, उसकी कमजोरी और दूसरा उसकी ताकत। तब जाके तुम दुश्मन पे सही और सटीक वार कर पाओगे। मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा शिव। ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें ही लड़नी होगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते की कठिनाई कम जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ लौटाता हूँ। धन्यवाद शिव। शक्तियाँ मिलने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जीत हो गई। ये शक्तियाँ तुम्हारी सहायता कर सकती हैं, लेकिन जीत के लिए सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। और मुझे विश्वास है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएंगी। अगर आपने मुझ पे विश्वास किया है तो मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। विजय भव। मेरे होते हुए अब ये बुरी शक्तियाँ और फैल नहीं पाएंगी और ये तबाही करे उससे पहले मैं इन्हें ही खत्म कर दूंगा।